यह एक सुनहरी और ठंडी हवा वाली दोपहर थी जब लिली, मैक्स और जेना ने एक अफवाह सुनी। उनके आंगन के ठीक पीछे एक रहस्यमय जंगल अपनी कहानियां फुसफुसा रहा था। मैक्स की आंखों में रोमांच था, जबकि लिली और जेना के दिल धड़क रहे थे। एक नई साहसिक यात्रा शुरू होने वाली थी। रास्ता उन्हें एक जंगल की ओर ले गया जो एकदम अलग था। फुसफुसाता जंगल, रोशनी में चमकते फूल, आसमान को छूते पेड़, पुराने और जीवंत। ठीक बीच में खड़ा था एक प्राचीन वृक्ष, एल्डर ओक, ज्ञानी और स्नेह भरा, जिसकी आवाज में पत्तों की फुसफुसाहट थी। एल्डर ओक गंभीर गर्मजोशी से बोले, स्वागत है छोटे दोस्तों, तुमने जंगल की पुकार सुनी है। आओ और देखो इसका अद्भुत रूप। एल्डर ओक की छाया में जंगल बोलने लगा। रथुओं का बदलाव, प्रकृति की धुन और पेड़ों की गुप्त कहानियां चारों ओर फैल गईं। लिली के चेहरे पर मुस्कान थी, मैक्स हैरानी से देख रहा था और जेना अपनी डायरी में लिख रही थी, हर चीज को याद रखना होगा। लेकिन रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। एक परछाई जंगल में आ घुसी। घने बादल, कांपते पेड़, प्रदूषण, एक मौन खतरा। एल्डर ओक के चेहरे पर चिंता की परछाई। एल्डर ओक धीरे भारी स्वर में बोले, हमारी जड़ें कमजोर हो रही हैं, जंगल पीड़ा में है। क्या तुम मदद करोगे? क्या सब कुछ फिर से लौटा सकोगे? जंगल के बीच में सभी इकट्ठा हुए, मनुष्य और पेड़ साथ साथ। विचार उठे, आवाजें गूंजीं, हाथों ने हाथ थामा। उन्होंने तय किया, जंगल की जान वापस लाएंगे। लिली बोली, हम सफाई करेंगे साथ में। मैक्स बोला, मैं सबको बताऊंगा, हम कर सकते हैं। जेना बोली, मैं सब कुछ लिख रही हूं, हर कदम की योजना बनानी होगी। गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई। लिली मुस्कुराकर कहानी बोली, मैक्स एक घर से दूसरे घर दौड़ा और जेना ने अपनी डायरी में नाम लिखे। जानवर भी आगे आए, पंजों, पंखों और मूंछों से मदद की। प्रकृति का संदेश तेजी से फैलने लगा। एक उजली सुबह में सब एक साथ आए, हाथों में दस्ताने, दिलों में हिम्मत, और सबने मिलकर काम शुरू किया। लिली ने कचरा उठाया, मैक्स ने बैग खींचे और जेना ने बच्चों को सिखाया। काम पूरा होने के बाद जंगल खुशी से भर गया। फूल खिले, हंसी की गूंज उठी, बच्चे नाचे, जानवर खेले। एल्डर ओक गर्व से सिर ऊंचा किए खड़े रहे। फुसफुसाता जंगल फिर से जीवंत हो गया। सुनहरी सूर्यास्त की रोशनी में बच्चे गांव के सामने खड़े हुए। उन्होंने एक वादा किया, इस जादुई जगह की रक्षा के लिए वे हर साल लौटेंगे। लिली बोली, चलो इसे हमारी परंपरा बनाएं जो हमेशा चलेगी। मैक्स बोला, हाँ, हर साल। जेना बोली, और मैं इसे लिखती रहूंगी, जंगल कभी नहीं भूलेगा। चांद की मध्यम रोशनी में बच्चे घर लौटे, दिल में प्यार और प्रकृति से एक अदृश्य बंधन। उनके पीछे फुसफुसाता जंगल चमकता रहा, अगली यात्रा की प्रतीक्षा में।